जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जयस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। अंतिम गाथा 236 प्रभावना गुण की गाथा कहते हैं। वात्सल्य की चर्चा हमने कल की थी। समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म तत्व को ही सर्वस्व अपना मानने वाला और सदा काल चेतने वाला चेतने वाला, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए उन परिस्थिति में भी अपने स्वरूप के विषय में भ्रम ज्ञानियों को होता नहीं है। वो सदा जागृत रहता है। ऐसे धर्मात्मा पुरुषों में ये 8 गुण प्रकट होते हैं, अंग प्रकट होते हैं। उसमें अपन निशंकित से लेकर वात्सल्य तक की चर्चा की। आज प्रभावना की बात करते हैं। 236 नंबर की गाथा हिंदी गाथा देखिए। मूर्ति मन रत पंथ में विद्यारतारूढ़ घूमता, जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जानना। क्या कहते हैं? जिन मूर्ति मन रथ पर, रथ पंथ में, चिन्ह मूर्ति सम्यक दृष्टि कैसा है? चिन्ह मूर्त धारी के रीति लगत है कटापटी। चिन्ह मूर्ति है, चैतन्य की मूर्ति है। ज्ञान आनंद स्वरूप में ही जिसने अपनापन जोड़ा उसको आत्मा की मूर्ति मूर्त कैसी दिखती है? चिन्ह मूर्त, चैतन्य की मूर्ति है ना। आत्मा मूर्ति तो है, लेकिन आत्मा का कोई रूप तो नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? जो रंगों से बना है वह रूप नहीं है। जो पौद्गलिक है वह रूप नहीं है, लेकिन उसका रूप तो क्या है? चिन्ह मूर्ति है, चैतन्य की मूर्ति है ना। इन सब बातों को धारणा ज्ञान में रखकर अनुभव का प्रयत्न करना।
ये कहते हैं कि आत्मा तो निराकार है, कि हाँ निराकार है, लेकिन निराकार का अर्थ क्या? पौद्गलिक आकार नहीं है, आकार ही नहीं है ऐसा नहीं। बिना आकार के कोई वस्तु अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी पदार्थ है तो उसका आकार तो होगा, है ना। आत्मा का आकार कैसा है कि चिन्ह मूर्त है, चैतन्य की मूर्ति की वो चिन्ह मूर्त मन रथ पंथ में विद्यारथारूढ़ घूमता। कौन से रथ पे सवार है वो? मन की विद्याओं को, हाँ, वो घूम रहा है उस रथ पे बैठकर, ज्ञान के रथ पर बैठकर घूमने का मतलब प्रभावना कर रहा है। जिन राज ज्ञान प्रभाव कर सम्यक दृष्टि जाना, जिन राज ज्ञान प्रभाव कर, प्रभावना का अर्थ है फैलाना, विस्तार करना, है ना। जितना उसका फैलाव हो, उस पवित्र मार्ग का फैलाव हो, उद्योत करना भी लिखा, उद्योतना है, प्रकाशित करना। देखिए गाथा कहते हैं, जो चेतेता विद्यारूप रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ, मन रूप रथ के पंथ में, ज्ञान रूप रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है। देखिए दो प्रकार के मन होते हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन, क्या है ना। द्रव्य मन पौद्गलिक है, भाव मन चैतन्य है, ज्ञान की पर्याय है, जिसको बुद्धि भी कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है ना। ये सब उसी के नाम हैं। तो यहाँ कह रहे हैं विद्यारूप रथ पर आरूढ़ हुआ, चढ़ा हुआ, मन रूप रथ के पंथ में, ज्ञान रूप रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है। वह जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा जितना भी प्रभावना करते हैं, वो किसकी प्रभावना करते हैं? वो जिनेंद्र के मत की प्रभावना करते हैं। जिन भगवंतों की, जो भगवंतों ने वस्तु विषय को जाना, अनुभव किया, जगत को बताया, वो कहीं छिप रहा हो तो पुनः क्या करते हैं? उद्योत कर देते हैं। दब रहा है फिर प्रकाशित कर देते हैं। कौन सा? आज भगवान महावीर और अंतिम केवली हमारे जम्बू स्वामी के पहले मूल भगवान महावीर की दिव्य देशना खिरी है ना, मार्ग दिया। इन क्रम से वो मार्ग बढ़ता रहा, फिर आचार्यों के द्वारा बढ़ता रहा। आज भी उसकी परंपरा क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन फिर दब रहा है तो फिर बढ़ाएंगे। अब उतना प्रचार तो नहीं रहा। क्या करें, कर्म का योग बहुत, पंचम काल की सारी व्यवस्था ही आपको सामने दिख रही है। जैसे इस काल में आज प्रभावना ज़्यादा है धर्म की, फैलाव ज़्यादा। आज हर किसी का मोबाइल है तो उस पर रोज़ नए नए धर्म के मैसेज आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। हर व्यक्ति आना भी चाहिए, ये नहीं है। प्रभावना इतनी है लेकिन संख्या इतनी सी देखी। क्या समझ में? पहले क्या थी? संख्या बहुत थी, हैं? तत्व छिपा हुआ। धीरे धीरे से आज, पहले कहा ना कि 400 साल पहले 16 करोड़ भारत की जनसंख्या में 4 करोड़ जैनियों की नाम संख्या मानी जाती, 25% जैनी गिने जाते थे। इस समय अभाव में
मारा कुटी में बलजोरी से धर्म परिवर्तन करते हुए आज हमारा ये इतना सा जैन धर्म सिमट कर रह गया। तो ये जैन धर्म की प्रभावना बहिरंग प्रभावना भी होती है और अंतरंग प्रभावना भी होती है। जो बाहर जुलूस आदि लगाए गए निकाले जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर आदि बनाए जाते हैं, ये सब बहिरंग प्रभावना है। और जो ज्ञान से वस्तु स्वरूप समझा और समझाया जाता है वो अंतरंग प्रभावना है। तो क्या कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करना, अपने ज्ञान की प्रभावना नहीं, किनके? तो ज्ञानी का जितना भी ज्ञान है वो अपना नहीं है, वो किसका है? वो जिनेंद्र का है, जिनवाणी का है। व्यवहार में कहते कि हमारा ज्ञान की भी क्षोभ संज्ञान हो, जब स्वाभाविक बात करेंगे तो ज्ञान मात्र ही मैं हूँ। भगवान ने तो यही बताया, क्या बताया कि तुम कैसे हो, कि तुम तो चैतन्य मात्र हो। लेकिन इतना ये किसका? सब जिनेंद्र का है, जिनवाणी माता का है। इससे सज्जन पुत्र हर कार्य करता हुआ, व्यापार चलाता हुआ, धन कमाता हुआ किसका है? तो किसका कहता है? सब पिताजी का है। किसका कहता है वो? और कहना भी चाहिए है सज्जन पुरुष। अहंकारी तो वो कहता है कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया था, सब हमने किया। वो क्या कहता? अहंकारी क्या कहता? मेरे पिता ने मेरे को कुछ नहीं दिया, सब मैंने किया। अरे जन्म दिया, यही सब कुछ दे दिया तेरे को, क्यों है? लेकिन कौन माने इस बात को? है ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भगवान त्रिलोकीनाथ अरिहंत देव जिनेंद्र भगवान, जिनने क्षेत्र विषाद तत्व नौ पदार्थ है, वस्तु स्वरूप कर्म सिद्धांत अहिंसा आदि व्यवस्था पंच पाप आदि छुड़ाने, ये सब किनका है? कि ये सब प्रभु का है, भगवंतों का है। ये हमारा नहीं, अपना नहीं, ये सब प्रभु का है। व्यवहार कहते हैं, व्यवहार की कोई बात नहीं। क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाले हैं, जिन मार्ग की प्रभावना करने वाले हैं। इसलिए जितने सदाचार से जीवन जीने से जो प्रभावना होती वो भी प्रभावना है। प्रभावना का दूसरा अर्थ अगर हम लें तो सामने वाले को अकटक्षण में लेना, वो अपने से प्रभावित हो। क्या से प्रभावित हो? तो आचरणों से भी प्रभावित हुआ जाता है, क्रियाओं से भी प्रभावित हुआ जाता है, बोली से भी प्रभावित हुआ जाता है, आपके प्रेम और वात्सल्य से भी प्रभावित हुआ जाता है। अरे हम कहते हैं, अरे इतने बड़े आदमी भाई जी से हम प्रभावित क्यों होते थे? अरे होते हैं, आज भी हैं। इतने बड़े भाई हैं, रात को 3 बजे भी ये लेने गले लगने के लिए तैयार, प्रेम दिखाने के लिए तैयार है। स्वयं हाथ में, जब अपने यहाँ विधान होते थे तो रात में स्वयं ही काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो कहने का मतलब है कि ये सब, तो ये मार्ग क्या है? ये बहिरंग प्रभावना। और तत्व ज्ञान से जो प्रभावित होता है वो अंतरंग प्रभावना, तो उसमें जिन धर्म का मार्ग ही प्रभावित होता है। प्रयत्न यही करना चाहिए जितना प्रभाव कर सके। देखो अवसर मनुष्य जीवन में ही मिला है। देखो भाई, त्रिंचु में है नहीं, नारकियों में है नहीं, देवता के अंदर प्रभावना करने की योग्यता है भी, तो भी बाहर की इतनी अनुकूलता बनी हुई है कि उन्हें इतना मार्ग प्रभाव। और जिनको आता है वो उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि जीव ही है। कौन है? तो सम्यक दृष्टि स्वधर्म इंद्र को आता है। भगवान के संवत्सरण आदि एक भी ऐसी चीज अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम चीज का प्रयोग किया जाए तो उसको जिन धर्म की प्रभावना का भाव आता है। ज्ञानियों को भी भूमिका के अनुसार आता है। अच्छा, इसलिए कहते जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए।
सम्यक दृष्टि का अर्थ कल भी कहा, पहले भी कहा, यथार्थ श्रद्धा वाला, जिसकी दृष्टि में सम्यक प्रकार हो गया है, जिसे देखने की कला सम्यक प्रकार से आ गई है, अच्छी प्रकार से आ गई है, दूर दराज में दृष्टि डालकर ही जो देख लेता है ना, उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। पुराने समय में इंदिरा गांधी ने बोल दिया ना, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब दूर की दृष्टि देखो, रखो, एक ही पक्ष नहीं देखना, आगे का भी सोचो, क्या कहा है ना। ऐसे यहाँ कहते सम्यक दृष्टि का मतलब हर प्रकार से सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझना, सिद्धांतिक तौर से समझना, कहीं एकांत ना आ जाए, कहीं विपरीतता ना आ जाए, कहीं हम गलत मार्ग पे न लग जाएं, कहीं हमारी क्रियाएं अच्छी हो रही हो और भाव हमारे खोटे न हो रहे हों, है ना। तो क्रिया अच्छी दिख रही हो और भाव कैसे जा रहे हैं, खोटे जा रहे हैं, और भाव अच्छे हो रहे हैं तो क्रिया भी यथाक्रम से ठीक होना चाहिए। यहाँ ये कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जाना चाहिए। काम कहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोच के एक ज्ञायक भावमयता के कारण ज्ञान की समझ शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, फैलाने के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। वो प्रभाव उत्पन्न करता है। तो शब्दों को ध्यान से, क्योंकि सम्यक दृष्टि तनकोदकीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, तनकोदकीर्ण जो ध्रुव हमारा है, जो अनादि अनंत तत्व हमारा है, वो जो अनादि अनंत तत्व ध्रुव तत्व है, वो कैसा, वो एक है, एक ज्ञानमय, एक ज्ञायक भावमयता के, ज्ञायक भावमयता, मय मय का अर्थ होता है ना वो स्वरूप, ज्ञायक रूप है ना, ज्ञायक मयता के कारण ज्ञान की समझ शक्ति को प्रकट करने, विकसित करने, फैलाने द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। समझ शक्ति, अब ज्ञान की समझ शक्ति क्या, ज्ञान की समस्त पावरता क्या, सर्वज्ञ बना। आप और हम काय के लिए पढ़ रहे हैं, पहला लक्ष्य सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा लक्ष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। क्या पहला लक्ष्य क्या, कि हमारा ज्ञान सम्यक हो, दूसरा लक्ष्य क्या, पूर्ण हो, क्योंकि सम्यक ज्ञान ना हो तो पूर्ण ज्ञान प्रकट होता नहीं है। क्या तो किधर से आता है ना कि भाई मोक्ष कैसे जाते हैं, तो फिर सिद्धांत में चर्चा की जाती है कि मोक्ष उसी का होता है जो मनुष्य होता है। पहला लक्ष्य क्या बनता है, मनुष्य बनना। फिर आता है कहते हैं कि मनुष्य होने से मोक्ष नहीं जाया जाता, स्थूल कथन करते कि मुनि बनने से मोक्ष जाया जाता है। तो फिर उसका लक्ष्य क्या बनता है, है ना। पहला लक्ष्य क्या, मनुष्य, मनुष्य ही नहीं होगा तो मोक्ष जाएगा ही कैसे, और मनुष्य हो गया और मुनि न बनेगा तो भी मोक्ष नहीं होगा, है। ऐसे कह रहे हैं कि भैया पहला लक्ष्य काय का, कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का, भेद ज्ञान प्राप्त करने का, हमारे ज्ञान की यथेष्टता समझ आ जाए कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही हम जान रहे हैं, संशय नहीं है, भ्रमित नहीं है, विपरीतता नहीं है, अध्यवसान नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्रकट करना। और फिर केवल ज्ञान, तो कहते हैं कि उसको विकसित करने, फैलाने द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए प्रभावना करने वाला है। अतः उसे ज्ञान की प्रभावना के अपकर्षण से, ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने से होने वाला बल नहीं, किंतु निर्विराग।
देखो बहुत मर्मभूत बात कहना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की आंतरिक भावना जिन मार्ग की प्रभावना हो, सब जीव जगत के जितने भी जीव हैं, निगोद से लेकर एकेंद्री से लेकर विकलेंद्री से लेकर सकलेंद्री तिर्यंच मनुष्य देव नार की सारे जीव इस सम्यक ज्ञान की आराधना में लगे क्या है, और वो प्रयत्न भी करता है कि इसका प्रभाव हो। फिर भी अगर प्रभावना न कर पा रहा हो तो जो कर्म उदय में आया वो उसे नया बंध का हेतु नहीं बनता है, किंतु क्या होती है, निद्रा ही होती है। भावना तो उत्कृष्ट होती, कई लोगों की होती है बड़े बड़े, लेकिन नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाते। ज्ञानियों की भावना क्या हो, ज्ञानी तो जिन धर्म दिपावे, जिन धर्म को बढ़ाने में लगा रहता है, काय में लगा रहता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है कि जिन धर्म की प्रभावना हो। बस शर्त ये है कि ऐसी प्रभावना हो जो निर्दोष हो, ऐसी हो कि जिसमें दोषता न हो, विवेक के प्रयोग के साथ, है ना। महाराज जितनी प्रभावना करते हैं निर्दोष प्रभावना करते हैं, उनकी कोई प्रभावना में अपने मूल गुणों का कहीं घात नहीं करते थे। काय का कि मूल गुणों का घात हो जाए, तो मूल गुणों का घात नहीं होता है। प्रभावना है ना, उस प्रभावना के अर्थ बहुत सारे, बहुमान भी प्रभावना है। जन्मानी का बहुमान, कहीं को धर्म की क्रिया में कर कर कोई गिफ्ट भावने का भाव आता है तो वो भी प्रभावना, उसको भी प्रभावना कहा जाता है। लेकिन ये सब बाहर है। वस्तुतः प्रभावना तो अपने चैतन्य को प्रकाशित करना, अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाना है। ज्ञानी ज्ञान लेकर कहीं भी जाएगा तो भी प्रभावित करेगा। जैसे फूल जब खिलता है ना, तो उसकी खुशबू उसे कहना नहीं पड़ती है, सहज ही हवा के झोंके से क्या होती है, फैलती है। तो जिन मार्ग होता तो सहज ही प्रभावना होती है और होना ही चाहिए। बाहरी प्रभावना तो हमने अनंतों बार कर दी है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाहरी पदार्थों के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, बाहर की प्रभावना के लिए। लेकिन यहाँ कहते कि नहीं भाई, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान का, जिनेंद्र भगवान का ज्ञान मिथ्या नहीं होता, खोटा नहीं होता, विपरीत नहीं होता, अधूरा नहीं होता। इसका भगवान का ज्ञान अधूरा नहीं है, छोटा नहीं है, वो पूरा ज्ञान है। ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ भगवान का ज्ञान नहीं हो? सब है। देखो जितने भी मत है ना, जितने भी मत हैं, एक भी मत ऐसा नहीं होगा कि जो अपने भगवान को पूर्ण ज्ञान वाला न मानता है। सभी अपना अपना भगवान पूर्ण मानते हैं, लेकिन जो पूर्ण ज्ञान वाले होते हैं वो वितरागी होते हैं। बस अंतर इतना कि वो ज्ञान से तो पूरा मानते हैं, लेकिन रागी देसी मानते हैं। कितना अंतर है। हमारे यहाँ हम ज्ञान से पूर्ण मानकर वितरागी मानते हैं।
अरे बात समझ में नहीं आ रही है। वो कोई भी किसी भी में से पूछो, खुदा भी होगा तो वो कहेंगे खुदा सबको जानते हैं, है ना। एक दृष्टांत मुसलमान में आता है, मृक्षों में एक सेठ थे मुसलमानों में, उनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। बहुत संपत्ति थी, बहुत सारा वैभव था, राजा समझ लो या कुछ भी समझ लो, राजा ही मान लो, बहुत वैभव था। धार्मिक विचार के थे उनके। शरीर की अवस्था बिगड़ने लगी, उनने सोचा कि अब ये राज्य बच्चों को दे दें। किनको दे दें? बच्चों को दे दें। तो वो 3 फल लेके आया और बेटे को बुलाया, सबको, तीनों को बुलाया। बस अब मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तीनों में से एक को राज्य देना चाहता हूँ। तो किसको दूँ? ये विचार है तो मैंने एक निर्णय किया है, ये 3 फल, एक फल तीनों ले जाओ और ऐसी जगह खाओ कि जहाँ तुम्हें कोई देखे नहीं। क्या कहता है? ऐसी जगह जाकर खाओ कि तुम्हें देखे नहीं, और जिसे आओ खा के, तो ठीक है। एक जंगल की ओर चला गया, घेरे पेड़ के नीचे बैठ के खाने लगा, खा लिया उसे। सबसे पहले वो आया, एक अंदर महल के अंदर ही या घर में ही बहुत गहरे को अंदर उसमें चला गया, खा लिया। दोनों ने आके कहा कि हमने खा लिए। और तीसरा आया, वो ऐसा का ऐसा फल लेके वापस आ गया है। तीसरा फल लेके आ गया तो दोनों भाई ने सोचा कि ये तो राजा बनेगा ही नहीं। कौन सा? क्योंकि ये तो खाया ही नहीं इसने, है। हम तो खा चुके हैं, तो या तो ये बनेगा या मैं बनूंगा, है। तो उनने पिता ने पूछा, क्यों बताओ, तुमने खाया, किसी ने तुम्हें देखा कि नहीं देखा? तो कि नहीं, मेरे को किसी ने ही नहीं देखा, मैं तो जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के खा लिया। मैंने चारों तरफ निगाह डाली, कोई मुझे देखने वाला नहीं था। ऊपर नीचे चारों तरफ निगाह डाल ली, मुझे कोई देखने वाला नहीं था। दूसरे पुत्र ने कहा, पिताजी मैं तो बिल्कुल तिलघर में जाके बैठ के खा के आया हूँ, मुझे किसी ने देखा नहीं। तीसरा कहता, पिताजी कि मैं जब भी खाने तो मुझे लगा कि भगवान तो मुझे देख रहा है, खुदा तो मुझे देख रहा है। क्या? अब जब देख रहा, आपने कहा था कोई देखे नहीं तब खाना, तो देख रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ, है। तो भगवान तो, खुदा तो सबको जानता है। मेरा जो कहने का मतलब है, ये तो थोड़ा ध्यान, अपने यहाँ भी ऐसे कई दृष्टांत हैं, है ना। अपने को तो महत्ता ये समझना है कि भगवान की सत्ता को तो सब मानते हैं, लेकिन वितरागता को कोई नहीं मानता है। वो वितरागता को मानने वाला अगर कोई है तो जिन धर्म है, जैन धर्म है, जानते सबको हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा, केवल ज्ञान होता है 13वें गुण स्थान में, और वीतरागता प्रकट हो जाती है 12वें गुण स्थान में। वीतरागता प्रकट होने के बाद केवल ज्ञान की, अगर अंश भी राग रहे तो ज्ञान, केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं होता। इतना भगवान बनने के बाद राग आए, ये जिन धर्म है ही नहीं। द्वेष आए, ये जिन धर्म है ही नहीं। अन्य मत में भगवान तो मानते हैं, लेकिन वह भगवान को वितरागी नहीं मानते हैं। फिर कहते कि ये तो भगवान की लीला है, ये तो भगवान का प्रेम है, ये तो भगवान के कार्य हैं, कि ये कहकर वो संसारी और भगवान का अंतर मिटा देते हैं। हमारे यहाँ के तो इतना अंतर है कि तुम विरागी हो और हम रागी हैं।
और इस राग और विराग का अंतर मिटाने के लिए हम आपके पास आए। जहाँ राग है वहाँ दुख है, जहाँ राग है वहाँ संसार है, जहाँ राग है वहाँ पीड़ा है। तो कौन नहीं देख रहा? तो सब देख रहा है। हमारे यही कहते हैं कि जब पाप कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, कहते हैं भगवान तो देख रहे हैं। हम कहते हैं हमारे परिणाम बिगड़ गए, किसी ने हमको नहीं देखा, कि भाई भगवान तो तुझे देख रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रमेतो नाम का जो गुण है ना, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो किसी ज्ञान का विषय नहीं बनती हो। या तो मतिश्रुत ज्ञान का विषय बन रही है, अवधि मन परिज्ञान का विषय बन रही है, और अगर इन सब का विषय नहीं बनती है तो केवल ज्ञान का विषय तो बनती ही बनती है। सोचें हम जरा इस विषय में विचार करें। आनंद जनक गाथा है, आनंद जनक वाणी है जनवाणी भाई, क्या है ना। सर्वज्ञ से प्रभावित होना और सर्वज्ञ के मार्ग को ही जगत में प्रभावना करना, प्रभावित करना। काहे से प्रभावित? हम रागियों से प्रभावित नहीं है। काहे से प्रभावित हैं? हम वितरागियों से प्रभावित हैं, हम भगवंतों से प्रभावित हैं। तो मार्ग भी किसकी प्रभावना करना? कि उसी की करना। गुरुदेव से प्रभावित हैं तो गुरुदेव के मार्ग को प्रभावित करेंगे। गुरुदेव किससे प्रभावित हुए? जिन मार्ग से प्रभावित हुए, तो उन्होंने किस मार्ग की प्रभावना की? जिन मार्ग की प्रभावना की। लोगों ने कितना घेरा, उनकी गहराई को नहीं समझा। अरे वे अगर किंचित भी श्वेतांबर मत से प्रभावित होते ना, तो जितने मंदिर बनाए सब श्वेतांबर बनाते, दिगंबर मंदिर नहीं बनते। ऐसे पवित्र शुद्ध निर्मल देव की प्रभावना योग में 237 पंच कल्याणक अपना जब बड़नगर में हुआ था तो 237वें नंबर का पंच कल्याणक था। कितना? भाई जी के द्वारा कितना? 237वां है। काय की प्रभावना की उन्होंने? जिन पवित्र वितरागता की। और जहाँ जहाँ भी जिन मंदिर निर्माण किया वहाँ वहाँ साथ में स्वाध्याय की परंपरा भी चालू है। अगर बिना स्वाध्याय की ये चीज़ रहेगी ना तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। आने वाले 10-20 साल में, 25 साल में, 50 साल में पहचान ही नहीं पाएंगे लोग के हाँ मंदिर है, बस ये जानते हैं। लेकिन ये स्वाध्याय ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा यथेष्ट प्रवृत्ति बनी रहेगी। ये प्रभावना है। यही तो स्वामी जी के पूर्व हुआ स्वाध्याय। जगह चारों तरफ, हर जगह 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 क्या है, धीरे धीरे शिथिलता आ रही है। फिर कहते भैया इसको प्रभावित करो। लगना चाहिए, ऐसा महत्वपूर्ण चीज लगनी चाहिए। देखो लगती नहीं है ना, इसलिए हम सामान्यता में इसको ओंझल कर देते हैं। लेकिन ये एक अद्भुत चीज मिली है। पुण्य का उदय भोगने पर नष्टता को प्राप्त होता है, विपरीतता को प्राप्त होता है। और पुण्य का फल बोने पर पुनः पुण्य प्रकाशित हो जाता है। और पुण्य का अगर सदुपयोग करके तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिर सदा काल के लिए प्रभावित हो जाता है, प्रभावना हो जाती। कब? सदा काल के लिए। यहाँ कहते हैं देखो भाई, इसलिए प्रभावना करने वाला तो से ज्ञान की प्रभावना के अपकर्षण से, ज्ञान की प्रभावना के न बढ़ा पाने से, प्रभावना न बढ़ाने से होने वाला बंद नहीं किंतु मिल जाए। समय समय के साथ बहुत कुछ हो सकता है। गुरुदेव श्री ये बात कहते थे। गुरुदेव श्री का तो पुण्य भी जबरदस्त था। इतना ऐसा पुण्य का उदय था गुरुदेव श्री का कि जो बात उनके प्रवचन में आ जाती ना,
कुछ दिनों में ही वो कार्य दिखने लग जाता था। उनने कहा कि यहाँ ऐसा ये होना, जंगल में 3000 मकान बन गए तो बोलो काहे से बन गए है? लोगों ने वहाँ कोई धन कमाने के लिए थोड़ी मकान बनाए है? जाके महीने 2-2 महीने के फील्ड चलते थे तो कहाँ ठहरेंगी, जगह नहीं है, तो कि चलो एक अपना भी बना लो, एक अपना भी बना लो, एक अपना भी बना लो। तो कैसी व्यवस्था होगी? प्रभावना बढ़ती चली गई, मार्ग बढ़ता चला गया। पुण्यशाली थे, उनकी बात कही और हो जाए। जैसे सुधर्म इंद्र की आज्ञा को कोई टालता नहीं है। कौन? सुधर्म इंद्र ने जो कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लेता कि साहब इतना बड़ा क्या करेंगे, हम तो इतना सा बना लो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं। वहाँ तो कह दिया समोसरण इतने में फैलना तो इतने में ही होना, क्योंकि सुधर्म इंद्र 3 ज्ञान का धारी सारी व्यवस्था को समझ लेता था कि कितने लोग आ सकते हैं। ऐसे एक सहज रूप में ऐसी उत्कृष्ट प्रभावना। तो यहाँ भी यही बात कहते हैं, और पाप मतलब ज्ञानियों का पुण्य कभी कमजोर पड़ जाए और प्रभावित नहीं कर सकता है तो भी उसको उदय में आया हुआ कर्म बंध का कारण नहीं बनता है, किंतु निर्जरा का ही कारण। उसके हृदय की भावना क्या होती है? सम्यक ज्ञान का प्रसार। कोई कार्य करते हैं ना और वो अच्छे नहीं करते तो हमारे मन में ये भाव आते हैं कि ये न हो तो अच्छा। वो एक उसमें ईर्ष्यत और देशत नहीं होता, विपरीतता ना आए इसलिए। सन्मार्ग हो तो प्रभावना करने योग्य ही है। क्या करने योग्य है? सच्चा हो तो, छोटा सा भी हो तो क्या करने योग्य है? प्रभावना करने योग्य। गांव-गांव में पाठशाला खुल गई, तत्व अभ्यास हो गए। देखो कितना कितना प्रचार। निमेश भाई जैसे व्यक्ति हमारे उस समय में लोगों को नया नया जब लैपटॉप चला, ये कंप्यूटर चले, ये उनने गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए 40-40, 50-50 हज़ार के घर जगह जगह जिसने भेजा लिख के कि मुझे सुनने की लगन है, उसके यहाँ वो भेज दिए उन्होंने। तो ये प्रभावना का मार्ग है। क्या करेंगे? ना कोई काम नहीं आएगा, ना कोई ये नहीं आएगा। कहने भैया एक व्यक्ति भी अगर कोई उसको पढ़ के और उसको सुन के इस जैन धर्म में लग जाता है तो सारे पैसे का सफलता हो गई, सफलता हो गई उसकी। क्योंकि है ना, सरल और सीधे मार्ग आंखों से दिखे उस पर तो सब चल लेते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े मार्ग से मार्ग को सरल कर देना ये तो विरल ही हो पाता है। कैसे कैसे होता है, धीरे 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 धीरे। इसलिए जिन धर्म की प्रभावना बनी रहे, कब तक बनी रहे? सदा काल बनी रहे। समय की कोई लिमिटेशन नहीं है, सदा काल। और हो रही है यार, महाविदेही क्षेत्र में देखो कैसी प्रभावना हो रही है, गजब की प्रभावना हो रही है। 20-20 तीर्थंकर विराजमान विदेही क्षेत्र में। एक एक द्वीप में, हमारे इस जम्बू द्वीप के अंदर 4 तीर्थंकर विराजमान हैं। घातकी खंड में 8 तीर्थंकर विराजमान हैं। अर्धपुष्कर में 8 तीर्थंकर विराजमान हैं। जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहाँ सामान्य केवली कितने होते हैं? और जहाँ सामान्य केवली होते हैं वहाँ रिद्धिधारी मुनिराज कितने होते हैं? है चल रही प्रभावना। लेकिन हमें भी कहते हैं भाई थोड़ा सा सपोर्ट। ज्ञानियों को तो बस यही भावना आती है, अच्छा प्रचार प्रसार, जिन मार्ग का प्रभावना हो। और कदाचित अज्ञान दशा में विपरीता भाव भाल्य हो तो उसका सुधारा करना, सम्यक प्रकार से उसमें सुधारा लाना है ना। स्वाध्याय सुनने का लाभ ही है। कल भी अपन ने ये कहा था कि देखो भाई, पहले दोष को नहीं पहचानते थे, अब दोष पहचानने लग गए।
पहले अज्ञान दशा में किए हुए अपराध समझ में नहीं आ रहे थे, अब अज्ञान दशा के अपराध समझ में आने लग गए। पहले उन्हें अरे क्या हो गया, कर लिया तो क्या बड़ी भारी बात है, खाली रात में खा लिया तो खा लिया, क्या नहीं अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, तो उसका खेद भी आने लगा है। पहले मैंने इतना समय बिना स्वाध्याय के बिता दिया तो अरे मैंने कितनी गलती करी, तो उसके प्रति भी खेदित होने लगा है। ये सब चीज एक प्रकट होने से सब प्रकट होने लगे। कितना लोगों को तो आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, जिनने अपना जीवन पूर्व में खोटा बिता लिया और अब तत्व हाथ में लगा तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि अरे मैंने पूरा जीवन ऐसा क्यों बिता दिया, हाँ मैंने अपना जीवन खोटे मार्ग में लगा दिया है। आप प्रयोग्य लब्धि में यही तो है ना, करे रे आज ये मार्ग मिला, पहले मिल जाता तो मेरे अनंत काल में दुख नहीं उठाता। फिर वो तो जनवाणी हमें प्रेम करके समझाती है कि कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बीत गया सो छोड़ दे उसे, तो अब आगे की सुध ले ले कि तेरे परिणामों में विपरीता ना है। इसलिए ज्ञान की प्रभावना बढ़ना न बढ़ाने से होता है। कई लोगों की भावना रहते कार्य की सिद्धि नहीं होती, सालों हो जाते हैं कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कई लोगों की भावना होती ऐसा करें अपन, ऐसा कर ये करें, इसके लिए शिविर लगाएं, इसके लिए ये करें, ऐसी भावना होने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो कहते हैं कि वो न कर पाया तो वो निर्जरित होता है, बंद नहीं होता है। क्या होता है उसे, उसका बंद नहीं होता। सम्यक दृष्टि भी जीव है, बहुत कुछ सोचते हैं। आज भारत में भी कितने ही सम्यक दृष्टि होंगे और वो अच्छे सुविचार रख रहे होंगे, लेकिन कई कार्य की सफलता ही नहीं हो पाती। कई लोग तो ऐसे हैं कि वास्तविक सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन उनकी वो पुण्य का उदय इतना नहीं है कि वो बाहर में प्रभावितता कर सके या दिख सके, तो भी अपनी निज गुण की प्रभावना तो हो ही रही है। तो वो उदय में आया हुआ वो क्या होता है, वो खिर जाता है, नए कर्म का बंध नहीं हो पाता। जैसे साधु वर्ग में होता है ना, साधु वर्ग के अंदर 25 जने 25 साधु है एक जैसे, और कई बहुत अच्छे रुचिवंत हैं, ये हैं, लेकिन उनको उपदेश का अवसर ही नहीं मिलता। उनकी भावना तो ये है कि सारे जगत के जीवों को ये मार्ग बताएं, लेकिन अवसर नहीं मिलता। तो वो आया हुआ कर्म क्या है, खीरता है, नया बंधन बनता नहीं। ज्ञानियों को भी सारे विश्व, हम यही तो कहते हैं कि होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा, होवे समय पे वर्षा तिल बन रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुखमय वर्ते हो न दुष्काल भारी, सारे ही देश धारे जिन रस को सदा सौख्यकारी। किस सारे जगत के जी किस धर्म को धारण करे कि जिन रस को धारण करे, क्योंकि यही सदा सौख्यकारी है, वास्तविक सुखी बनाने वाला, हमारे अनंत दुखों को हरने वाला। अगर कोई समय ही है धर्म है तो जिन धर्म है, भगवान है, वितरागी सर्वज्ञ देव है, जो सर्वज्ञ से प्रभावित होगा वो सर्वज्ञ के मार्ग को भी प्रभावित करेगा। जो सर्वज्ञ से ही प्रभावित नहीं हुआ तो सर्वज्ञ के मार्गों को प्रभावित कैसे करेगा, बताओ। हमें सर्वज्ञ का ही ठिकाना नहीं, पर मान्यता नहीं, खाली ऊपर ऊपर तौर पर हम कहते हैं भगवान सर्वज्ञ। अरे सर्वज्ञ ये नहीं क्या, गुरुदेव श्री उसमें भाग शास्त्र में लिखा, गुरुदेव श्री भी कहते थे कि जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं उसके मत में धर्म नहीं। और वो सर्वज्ञ जो होते हैं वो वितरागी होते हैं, रागी नहीं होते। अगर सर्वज्ञ रागी हो तो जो कार्य आप और हम कर रहे हैं ना, वही कार्य सर्वज्ञ भी करने लग जाए।
तो फिर संसारी और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहे। देखो जिस विषय का हमें ज्ञान नहीं होता ना, घर गृहस्थी संबंधी है, कोई विकल्प ही नहीं आ रहा। और जैसे ही ज्ञान हुआ तो रागी है ना, तो या तो उसको बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे या मिटाने का प्रयत्न करेंगे। हम ऐसे भगवान सर्वज्ञ हैं और रागी हैं, तो जैसे ही ज्ञान में झलका या तो उसको मिटाने का प्रयत्न करेंगे, क्या करेंगे है? और वीतरागी हो गए तो क्या, तटस्थ ज्ञाता दृष्टा, उनकी चरणों के सामने भी अगर किसी का अनर्थ हो रहा है तो भी उनके मन में कोई विकल्प नहीं। हम छोड़ चले ये लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। फिर क्या जगत का जो हो रहा है। जितनी जिनमें अभी अपन ग्वालियर होके आए, इतनी अभी तो एक जगह तो गई नहीं उस किले के अंदर। हम तो अभी गोपाचली देख के आए। यहाँ तो ये प्रतिमा, लेकिन उधर तो ढेरों प्रतिमा को तोड़ा गया है। कितना है, सबकी पूरी अंगोपांग है। तो जिस समय ये कृत हो रहा होगा भगवान नहीं देख रहे होंगे, क्यों? सर्वज्ञ नहीं देख रहे थे क्या? हैं? देख रहे थे, लेकिन किंचित भी विकल्प नहीं था। और ये जितनी प्रतिमा बनी है वो भी देख रहे हैं, लेकिन किंचित भी विकल्प नहीं है। आराधना कर रहे वो भी ज्ञान में झलक रही है, और विराधना कर रहे वो भी ज्ञान में झलक रही है। जीव विराधना करता है वो अपने परिणाम से करता है, तो फल उसको अपने परिणाम का आता है। आराधना करता है तो परिणाम उसके लगते हैं, तो फल उसके परिणाम का आता है। भगवान तो कैसे हैं? साक्षी। इसलिए हमें बहुत मजबूती के साथ बच्चों में ये संस्कार हमें डालना चाहिए कि हमारे भगवान। अन्य मत में तो बच्चों को इस प्रकार कर देते हैं, कोई कहता है प्रभावित करते हैं, छोटी बुद्धि में बहुत जल्दी बात बैठती है। क्या स्कूल जाते हैं वो कोई देखो तुम इन भगवान, तुम्हारे भगवान का नाम हाथ करके आँख मीच के ये नाम लो, वो आँख मीच के नाम लेता है, कुछ नहीं मिला। यीशु का नाम ले आँख मीच के, और ऊपर से कुछ रख देते। और वो बच्चा ये नहीं समझता, इतना चंचल नहीं होता है ना, वो तो क्या समझता है कि भगवान ने रख दिया। और फिल्मों में भी ऐसे ही देखता है कि गया ने भगवान ने एकदम फूल खिला दिया ने, उसके ऊपर दे दिया है, तो उसके दिमाग में क्या 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 संरचना हो जाती है, अरे अपने भगवान तो कुछ देते नहीं, ये देते हैं। और एक बार जो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो बने रहते हैं। इसलिए बच्चों को पाठशाला में लाने का प्रयोजन ये बनता है कि एक बार वे मजबूत बेस के हो जाए ना, फिर वो किसी भी एरिया में चले जाएं, उनके परिणाम में डिगाव आने वाला नहीं है। और तो इस विषय में कई बार चिंतन चलता है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने ही पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है। और बाहर की ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसमें बच्चों को संस्कार के नाम पर न जाने पर क्या मिलता है, क्या है, चल रहा है तो चल रहा है। मूल गाथा अपनी तो ये चल रही, प्रभाव ना हो। आज अगर हम भगवान से प्रभावित हैं तो जिन मार्ग प्रभावित करेंगे, और हम प्रभावित हैं जैसे अन्य मत भगवान को मानते से हम भी मान रहे हैं। क्या कई जगह ऐसा कहा जाता, कृत कार्य तदनुमोदना का फल एक होता है। अरे अच्छा, जहाँ सम्यक मार्ग प्रकाशित हो रहा है उसकी बहुमान भाव। विवेक और विचार करना अलग बात है, यथेष्टता को समझना अलग बात है। जहाँ सम्यक हो तो अनुमोदना अपनी जोड़ लो, उसमें क्या बुरी बात है। कहीं भी आप और हमें तो छोटी सी जगह दिख रही है, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान से तो त्रिलोक दिख रहा है। कितना सर्वज्ञ के ज्ञान से क्या दिखता है? त्रिलोक दिख रहा है। हो जाता है। गुरुदेव सिंह के प्रवचन में तो आता है, जम्बू ये अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र,
उसमें भी असंख्यात सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं। अब जहाँ मनुष्य का प्रभाव ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, वहाँ भी सम्यक्त की आराधना हो जाती है, तो किसके बल पे हो जाती है? पशुओं में हो जाती है भाई। इसलिए मनुष्य में तो हीनता नहीं देखना, लेकिन पशुओं में भी हीनता नहीं देखना। ये भी हमारे जैसे ही चैतन्य राज है। अगर हम ज़्यादा इनकी कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने समान दृष्टि बना लो तो ही बहुत लाभ हो जाता है। नहीं व्यवहार में कहेंगे ये अरे भाई, इसमें भी वही चेतनत्व है जो चेतनत्व मुझ में विराजमान है। बस अंतर ये है कि इसने अपने चेतनत्व की महिमा नहीं समझी, तो आज इस पर्याय को प्राप्त हो गया, और हमने कुछ समझी होगी तो हमें मनुष्य जीवन मिल गया। तो इसकी और प्रभावना होगी तो आगे का जीवन और पवित्र होगा। अंतिम बात के पूर्ण करें। इसलिए ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने से, देखो शब्दों को ध्यान से सुनना, इसके अंदर सारे अंग काय के चल रहे हैं अपने, निर्जराधिकार की बात चल रही है ना, कि न हो तो भी निर्जरा होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं कि भैया इसलिए प्रभावना करने वाला है, तो उसके ज्ञान की प्रभावना के अपकर्षण से, ज्ञान की प्रभावना न बढ़ाने से होने वाला बंध नहीं, किंतु निर्जरा ही है। अब सम्यक दृष्टि तिर्यंच क्या प्रभावना कर सकता है? बोलो, कर सकता है? नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी भावना काय की है, प्रभावना करने की, तो वो बंधा हुआ कर्म भी क्या हो रहा है, उसको झड़ रहा है। यही तो बात है ना। एक चीज समझ में आने पर अज्ञान दशा में की हुई सारी के प्रति खेद खिन्नता आना चालू हो रही। मोदी जी थे ना, अंतिम बात की, मोदी जी, सुजान मल्ली मोदी जी यहाँ आते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, श्वेतांबर समाज के, और गुजरात के अच्छे सेठों में माने जाते थे। उनके पुत्र गवर्नमेंट में मंत्री भी थे। वो मोदी जी, गुरुदेव का जब प्रभावना काल बढ़ा और जगह जगह गुरुदेव की चर्चा होने लगी, पहले तो गुजरात में ही फैले वो हैं, चारों तरफ फिर अहमदाबाद रहते, छोटी सादड़ी के देने वाले थे, और तो प्रभावना फैली। जब उनको अरे ये श्वेतांबर दिगंबर हो गया, कौन है दिगंबर मत की देखता हूँ मैं चल के, तो विरोध करने गए, काय करने गए, और जब विरोध करने गए, गुरुदेव के प्रवचन सुने, अब किस बात का विरोध करें? बात तो सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सो सही तो कह रहे हैं, विरोध किसका करें है? तो गए थे काय के लिए? विरोध करने। और उस समय उम्र थी उनकी 63 साल की उम्र में है। और जब उन्होंने सुना, और दिन भर ऐसी लगन लगी कि वो तो प्रवचन एक छोड़ते नहीं, एक भी प्रवचन उनका मिस नहीं होता, भाई बैठे रहते, सुनते रहते। इतना ज्ञान बढ़ गया कि गर्भस्थी का विकल्प भी छूट दिया। 4 बजे सुबह उठकर ध्यान करना, आलिंग ग्रहण के अद्भुत बोलों पे चिंतन करना है घर से है। तो वो कहते थे कि भैया जब अपने आए थे वो 84 वर्ष की उम्र थी उनकी, फिर तो बाद में भी आए तो बोलते कितने साल के? भाई मैं तो 21 साल का हूँ, है मेरी उम्र तो ये, बाकी समय तो मेरा सब बेकार चला गया, कोटे में चला गया, मेरा कोई समय मेरा महत्वपूर्ण नहीं रहा। जो समय जिया है वो गुरुदेव के सानिध्य में जिया है। इसलिए जो समय हमारा जिनेंद्र की निकटता में लगे वो समय हमारा है। देखो निश्चय से तो जो आत्मा की निकटता में लगे वो समय हमारा है, और व्यवहार में जो देव शास्त्र गुरु की निकटता में लगे वो समय हमारा है। बाकी समय तो हमारे सब बेकार हैं, खोटे हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे उन समयों में जगत के कितने अच्छे से अच्छे कार्य हमने क्यों नहीं किए हो, उन कार्यों का कोई महत्व नहीं है। वही कार्य का महत्व है जिसमें जिनेंद्र से हम प्रभावित हो गए हैं।
तो इस मार्ग की प्रभावना सदाकाल बनी रहे। जिस तरीके से भी धन से, बल से, तन से, ज्ञान से, भावों की विशुद्धि से, क्रियात्मक पने से जैसे भी प्रभावना हो, इस मार्ग की प्रभावना बनी रहे और होती रहे, और हम भी अपने परिणामों में निर्मलता लाए। यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। वंदना शतबार है, वंदना शतबार। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा से तुम वाणी माता की जय।